आप सभी लोगों को राम राम। पिछले हफ्ते की ऑटोमोबाइल न्यूज़ के बारे में बात कर लेते हैं। तो विक्टोरिस ने एक तरह से देखा जाए तो इतिहास रच दिया है ग्लोबल एनकैप में 5 आउट ऑफ 5 स्टार्स स्कोर करके। ये एक तो मारुति की पहली गाड़ी है जिसने ग्लोबल एनकैप में 5 आउट ऑफ 5 स्टार्स स्कोर किए हैं, और ग्लोबल एनकैप में पहली गाड़ी है जिसने अभी तक इतने ज़्यादा पॉइंट्स स्कोर किए हैं। इसने एडल्ट ऑक्यूपेंट्स के लिए 33.72 पॉइंट्स आउट ऑफ 34 स्कोर किया है। अभी तक ये सबसे ज़्यादा पॉइंट्स स्कोर करने का जो खिताब है वो हैरियर और सफारी के पास था, उनसे भी ज़्यादा इसने स्कोर किया है। और सेफ्टी फीचर्स की बात करें तो आजकल जिस तरह से हर किसी गाड़ी में जो लोडेड सेफ्टी फीचर्स स्टैंडर्ड मिलने लगे हैं, वही सारे फीचर्स इसमें भी दिए गए हैं। और इसके पहले भारत एनकैप में भी इसने 5 स्टार्स स्कोर किए थे। तो भाई मारुति ने नो डाउट अपनी गाड़ी में काम किया है, और जो रिजल्ट्स हैं वो दिख भी रहा है कि काम का असर है। विक्टोरिस लॉन्च हो गई, आप लोगों को पता ही होगा। 10.5 लाख रुपीस से शुरू होकर 19.99 लाख रुपीस तक की मिलती है। कुछ लोग कह रहे हैं ये ओवर प्राइस्ड है। ओवर प्राइस्ड कैसे यार, कितने तो एग्रेसिव प्राइसेस हैं। अपनी ही गाड़ी दूसरी ग्रैंड विटारा से सस्ती लॉन्च करी है उन्होंने ये गाड़ी, जबकि इसमें 12 से 13 फीचर्स ज़्यादा मिलते हैं। और मारुति की पहली गाड़ी है जिसमें एडास लेवल 2 मिलता है। और हालांकि ये सिर्फ एक ही वेरिएंट है विक्टोरिस का जिसमें एडास दिया गया है, वो भी हर किसी ट्रांसमिशन में और किसी फ्यूल ऑप्शन में नहीं है। अगर आप लेना चाहते हो तो आपको पर्टिकुलर वही एक वेरिएंट लेना पड़ेगा एडास वाला, चाहे आपको ट्रांसमिशन पसंद हो या ना हो। सिट्रन एयरक्रॉस एक्स की बुकिंग्स चालू हो चुकी हैं। इनकेस अगर आप लेना चाहते हो तो बुक करा दीजिए। स्कोडा ऑक्टाविया आरएस नवंबर में लॉन्च होने वाली है। इनकेस किसी का बजट या किसी का मन अलाउ करता है इस गाड़ी को लेने का तो आप बुक करा सकते हैं। 0 to 100 किलोमीटर पर आवर की स्पीड को ये 6.4 सेकंड्स में अचीव कर लेती है। 250 किलोमीटर पर आवर की स्पीड है, और 2 लीटर TSI पेट्रोल इंजन मिलता है जो लगभग 265 bhp की पावर और 370 Nm का टॉर्क जनरेट करता है। 50 से 55 लाख रुपए के एक्सपेक्टेड प्राइस रेंज में इसको लॉन्च किया जा सकता है। अल्ट्रोज ने भी भारत एनकैप में 5 आउट ऑफ 5 स्टार्स स्कोर किए हैं। इस गाड़ी ने 29.65 पॉइंट्स आउट ऑफ 32 स्कोर किया है एडल्ट ऑक्यूपेंट्स के लिए, और चाइल्ड के लिए 44.9 आउट ऑफ 49। स्कोरिंग अच्छी है इसकी भी। आगे बढ़ते हैं तो मर्सिडीज वालों ने काफी देसी बात और प्रैक्टिकल बात करी है। इतनी प्रीमियम ब्रांड इस तरह की बात करेगी मुझे बिल्कुल उम्मीद नहीं थी। उन्होंने कहा है कि जो टच कंट्रोल्स होते हैं वो सही तरह से काम नहीं करते हैं, ज़्यादा एंगेजिंग होते हैं, और ये बटन कंट्रोल्स को अपनी गाड़ियों में वापस लाने वाले हैं। तो आपको मर्सिडीज की गाड़ियों में जो टच मिलता था जगह जगह पर, वो हटकर अब वापस से पहले की तरह बटन्स मिलेंगे जिनको कंट्रोल करना काफ़ी कंपेरेटिवली आसान होता है। और ये प्रैक्टिकली सच बात भी है, आप लोग भी जानते हैं। मिनी कंट्रीमैन JCW को अक्टूबर 14 के पहले टीज किया गया है, क्योंकि अक्टूबर 14 को लॉन्च होगी। इसकी बुकिंग्स कल से मतलब कि 22 सितंबर से चालू हो जाएंगी। इनकेस अगर आप चाहते हैं तो बुक करा सकते हैं। 0 to 100 किलोमीटर की स्पीड को ये सिर्फ 5.4 सेकंड्स में अचीव करती है। 2 लीटर 4 सिलेंडर टर्बोचार्ज पेट्रोल इंजन है, 300 bhp की पावर और 400 Nm के टॉर्क के साथ में। मिनी कंट्रीमैन डस्टर, भैया फाइनली डस्टर की टेस्टिंग चालू हो चुकी है। हालांकि बीच में भी एक दो बार इसकी टेस्टिंग देखी गई थी, जब भी वापस से देखी गई है बेंगलुरु में। और 2026 में ये गाड़ी लॉन्च होगी। कब तक लॉन्च होगी ये कहना मुश्किल है। आखिर में होगी, बीच में होगी, 2026 में होगी, इतना कह सकते हैं। पेट्रोल में मिलेगी और 2 सीटिंग वेरिएंट्स मिलेंगे, एक 5 सीटर होगा, एक 7 सीटर होगा। 7 सीटर का नाम शायद बिक्स्टर हो सकता है, तभी पता पड़ेगा। साइरस और कैरेंस क्लेविस अब आपको KPKB कैंटीन्स पर अवेलेबल मिलेगी। KPKB मतलब है केंद्रीय पुलिस कल्याण भंडार। ये पुलिस वाले और पैरामिलिट्री वाले जो होते हैं उन लोगों के लिए ये कैंटीन होती है, जहाँ पर थोड़ा सस्ता सामान मिल जाता है। तो किया वालों की जो सोनेट, सेल्टॉस और कैरेंस है वो पहले से यहाँ पर अवेलेबल है, और अब साइरस और कैरेंस क्लेविस भी वहाँ पर अवेलेबल है। हुंडई ने यह कंफर्म किया है कि 2030 के पहले एक्सक्लूसिवली इंडियन मार्केट के लिए मेड इन इंडिया इलेक्ट्रिक कार लॉन्च की जाएगी। ये उन्होंने न्यूयॉर्क में होने वाले CEO इन्वेस्टर डे पर अनाउंस किया है। और जो इनका पुणे के अंदर प्लांट है उसकी प्रोडक्शन कैपेसिटी को 2.5 लाख यूनिट्स और बढ़ाया जाएगा, और वहीं पर इस गाड़ी का प्रोडक्शन किया जाएगा। बोलेरो नियो के फेसलिफ्ट को टेस्ट करते हुए देखा गया है। इस फेसलिफ्ट में चेंजेस बहुत कम मिलने वाले हैं। जो चेंजेस मिलेंगे भी 100-150 ग्राम, वो फ्रंट प्रोफाइल में मिलेंगे। जैसे कि आप देख पा रहे हो, रियर प्रोफाइल और साइड प्रोफाइल में कोई चेंज नहीं है। और देखकर लगता है कि इंटीरियर प्रोफाइल में भी आपको कोई बड़ा चेंज देखने को नहीं मिलेगा। 2-4 फीचर नए एड ऑन मिल सकते हैं और कुछ नहीं है। इसको फेसलिफ्ट कहना भी मेरे ख्याल में गलत होगा। होंडा अमेज अगर आप लेना चाह रहे हैं तो आपके पास एक और नया कलर ऑप्शन है। क्रिस्टल ब्लैक पर्ल नए कलर ऑप्शन को एड ऑन किया गया है इसके लाइनअप में। टाटा पंच फेसलिफ्ट के बारे में कई लोग पूछ रहे थे। लॉन्च टाइम तो अभी तक देखो नहीं आ पाया, ऑफिशियली कोई ऐसी खबर भी नहीं मिली है, लेकिन इसको टेस्ट करते हुए देखा गया है, इंटीरियर को भी देखा गया है, और इसकी जो रियर प्रोफाइल है वो कुछ हद तक आपको अल्ट्रोज, स्पेशली टेल लैंप्स आपको अल्ट्रोज जैसे मिल सकते हैं।
और इंटीरियर जो है जिस तरह से नेक्सॉन अल्ट्रोस का चेंज किया गया है, ठीक उसी तरह से आपको पंच में भी चेंज देखने को मिलेगा इंटीरियर का। इनकेस अगर आप पंच के बारे में और ज़्यादा जानकारी चाहते हो, मतलब पंच फेसलिफ्ट के बारे में, तो आप कमेंट करके मुझे बता सकते हैं, उसके ऊपर एक डेडिकेटेड सेपरेट वीडियो बना दूंगा, एक छोटा सा सुंदर सा गोलू मोलू सा। आगे बढ़े तो टाटा ने एस गोल्ड प्लस जो कि कॉमर्शियल व्हीकल है, इसको लॉन्च किया है 5.52 लाख रुपीज़ में। ये डीजल पर चलती है। सबसे अच्छी बात यह है कि डीजल पर चलने वाली जितनी भी BE6 गाड़ियां हैं उन्होंने DEF डालना पड़ता है, लेकिन इसमें नहीं डालना पड़ता क्योंकि लीन NOx ट्रैप टेक्नोलॉजी इसमें दी गई है, जिसकी वजह से DEF का खर्चा बच जाता है। और ये कॉमर्शियल व्हीकल्स में जितना खर्चा बचे उतना ही अच्छा व्हीकल माना जाता है। तो यहाँ पर ये नई टेक्नोलॉजी के साथ ये लॉन्च किया गया है। 22 PS की पावर और 55 Nm टॉर्क के साथ में 900 किलोग्राम्स की पेलोड कैपेसिटी है। टाटा सियारा को टेस्ट करते हुए वापस से देखा गया है। ये एक नई हैरियर के सेगमेंट वाली गाड़ी होने वाली है और कब तक लॉन्च होगी एग्जैक्ट टाइमलाइन नहीं पता, लेकिन मुश्किल है कि इस साल लॉन्च हो, अगले साल ही इसका लॉन्च जाएगा। फ्रॉन्क्स हाइब्रिड की टेस्टिंग अभी भी चल रही है और हाइब्रिड की टेस्टिंग के साथ में आप देख सकते हो कि उसके ऊपर लाइट डिटेक्शन एंड रेंजिंग सेंसर लगा हुआ है। ये सेंसर एडास जब गाड़ी में दिया जाने वाला होता है तो उसके पहले लगाकर चेक किया जाता है। 360 डिग्री सराउंड सिस्टम सॉरी कह रहा हूँ, भूल ज़्यादा पड़ेगी, सराउंड सिस्टम नहीं, सराउंड पूरा जब चेक किया जाता है कि एडास किस तरह से यहाँ पर काम करेगा इस गाड़ी में। तो उम्मीद है कि फ्रॉन्क्स हाइब्रिड में आपको एडास वाला शायद एक ही सही लेकिन एक वेरिएंट मिलेगा। महिंद्रा वालों ने एक नई मार्केटिंग पॉलिसी लेकर आए हैं, रेफरल प्रोग्राम। आइडिया पुराना है लेकिन पहली बार किसी ऑटोमोबाइल मार्केट में इस तरह से इंप्लीमेंट किया गया है। वो ये है कि इनकी जो इलेक्ट्रिक गाड़ियां हैं BE6 और XEV9E, इन दो में से कोई भी गाड़ी अगर आपके पास है और आप यही गाड़ी अपने किसी दोस्त यार को, रिश्तेदार को या किसी को भी बिकवाते हैं तो आपको फायदा होगा। कैसा फायदा होगा? अगर आप एक गाड़ी बिकवाते हो तो आपको 3 बार या फिर 30,000 किलोमीटर तक की जो सर्विस होंगी वो फ्री मिलेंगी और एक एसेसरी पैकेज फ्री मिलेगा। 2 बार बिकवाते हो तो 4 साल या फिर 40,000 किलोमीटर तक की जो सर्विस होंगी वो फ्री होंगी और 2 एसेसरी पैकेज मिलेंगे। अगर 3 गाड़ियां बिकवाते हो, तीसरा रेफरल लेके आते हो तो 5 साल या 50,000 किलोमीटर तक की सर्विस फ्री होगी और 3 एसेसरी पैकेज मिलेंगे। तो इस तरह से इन्होंने अपने कस्टमर्स को ही अपना वो बना दिया है, सेल्स वाले जो होते हैं ना लड़के, वो कस्टमर्स को ही बना दिया है। तो ये स्मार्ट पॉलिसी है मेरे नज़र में। कहीं ना कहीं इनकी सेल्स में बूस्ट देखने को मिलेगा और फ़ायदा भी, लेकिन ऐसा नहीं है कि एक लिमिटेड टाइम के लिए ये ऑफर आया हुआ है। ऐसा नहीं है कि आप अचानक से नींद से उठ रहे हो 2 साल बाद आप गाड़ी बिकवा रहे हो और उम्मीद कर रहे हो ये सब फायदे मिलेंगे। लिमिटेड टाइम क्या है वो यहाँ मेंशन नहीं किया गया, लेकिन ये परमानेंट ऑफर नहीं है। निसान वालों ने E20 को लेकर एक अपडेट दी है। वो ये कि इनका जो 1 लीटर टर्बोचार्ज पेट्रोल इंजन है वो अगस्त 2024 से E20 कंपेटेबल है और नेचुरली एस्पिरेटेड पेट्रोल इंजन फरवरी 2025 से कंपेटेबल है। और E20 फ्यूल के चक्कर में इनकेस अगर कोई दिक्कत आती भी है तो आपकी वारंटी वॉइड नहीं होगी, ऐसा निसान ने ऑफिशियली कहा है। और जो डीलर्स का एसोसिएशन है SIAM, उन्होंने भी ऑफिशियली कहा है कि कोई भी वारंटी अवॉइड नहीं होगी E20 फ्यूल की वजह से होने वाले नुकसान की वजह से। हालांकि निसान वालों का ऐसा भी कहना है कि अभी तक हमने कोई नुकसान नहीं देखा है अपनी गाड़ियों में E20 फ्यूल की वजह से। इनकेस अगर होता भी है तो हमने अपने टेक्नीशियंस को ट्रेन किया हुआ है उन नुकसान को पकड़कर रिपेयर और रिजॉल्व करने के लिए। तो भाई तैयारी तो हो रही है, देखते हैं कि सब तक इम्प्लीमेंट कर पाते हैं E20 फ्यूल को। टू व्हीलर मार्केट की बात करते हैं तो बजाज चेतक की 5 लाख यूनिट्स बिक चुकी हैं। जनवरी 2020 में इस गाड़ी को लॉन्च किया गया था। तो बधाई हो बजाज चेतक और इसको बनाने वाले हर किसी बंदे को। होंडा CBR 1000 RR इंडिया वापस आ चुकी है। 28.99 लाख रुपीस में ये मिलती है। 999 सीसी का इंजन है, 217.5 bhp की पावर और 113 Nm का टॉर्क ये गाड़ी जनरेट करती है। रॉयल एनफील्ड 350 को लॉन्च किया गया है नई प्राइसेस में और कुछ अपडेट भी इसमें दिए गई हैं, जैसे कि LED लाइट्स, स्लीपर क्लच, नए कलर ऑप्शंस वगैरह छोटी मोटी अपडेट्स हैं वो दी गई हैं। 1.96 लाख रुपीस में इसको लॉन्च किया गया है। BMW S1000R को लॉन्च किया है इंडिया में 19.9 लाख रुपीस में। इंट्रोडक्टरी प्राइसेस हैं, कुछ समय बाद बढ़ जाएंगे। 170 bhp की पावर, 114 Nm का टॉर्क ये जनरेट करती है। 0 to 100 किलोमीटर पर आवर की स्पीड को सिर्फ 3.2 सेकंड्स में अचीव कर लेती है। 250 किलोमीटर पर आवर की इसकी टॉप स्पीड है। ओला वालों को भी दुनिया भर की बधाई हो। 1 मिलियन से भी ज्यादा गाड़ियां ये लोग बना चुके हैं सिर्फ पिछले 4 सालों में। हालांकि पिछले साल ओला का मार्केट शेयर बहुत ज़्यादा घटा है, हाल फिलहाल शायद 18% के आसपास कुछ रह गया, लेकिन बहुत नुकसान हुआ है इनको पिछले साल। डुकाटी DEVOL V4 RS को अनवील किया गया है। 1103 सीसी का इंजन है
182 bhp की पावर और 120 Nm का टॉर्क है। क्या ही गाड़ियां आ रही हैं भाई, 200 bhp की पावर, 150 Nm के टॉर्क, मतलब ये फॉर्च्यूनर के बरोबर गाड़ियां घूम रही हैं 2 टायर वाली। क्या ही चल रहा है। लिमिटेड यूनिट्स बनाई जाएंगी इस गाड़ी की, इनकेस अगर कोई लेना चाहता भैया तो ले लेना। टीवीएस रेडर जो कि एक बजट मोटरसाइकिल है, उसकी 1.6 मिलियन यूनिट्स बिक चुकी हैं, मतलब कि 16 लाख टीवीएस रेडर बिक चुकी हैं। 2021 में ही मात्र लॉन्च की गई थी, 2025 चल रहा है, मतलब कि 4 साल भी पूरे नहीं हुए हैं और 16 लाख रेडर बिक चुकी हैं। होंडा WN7 को अनवील किया गया है। ये होंडा की पहली इलेक्ट्रिक मोटरसाइकिल है, लेकिन दुखद कि यूरोपियन मार्केट में ही लॉन्च की जाएगी और मात्र 130 किलोमीटर की रेंज है यार। पहली मोटरसाइकिल में ही 130 किलोमीटर की रेंज, बस खत्म, इतना ही था। BMW G310 RR के लिमिटेड एडिशन को लॉन्च किया जाना है। सिर्फ 310 यूनिट्स इस गाड़ी की बनाई और बेची जाएंगी। इनकेस अगर आप इच्छुक हो तो तैयार रहना भाई खरीदने के लिए। न्यूज़ तो इस हफ्ते की बस इतनी ही थी। बाकी इनकेस अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कर दीजिएगा, इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और ऑल नोटिफिकेशन वाला जो है वो टैप करना ना भूलना। आपका दिन शुभ रहे, धन्यवाद।